अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए हम जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक से हिंदू मज़हबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। और जब हम तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि हिंदू मजहबी किताबों में सैकड़ों जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। पहले हम देखेंगे पुराना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक। इसमें लिखा है क्या एक मलेच्छा आएगा जो रेगिस्तान से आएगा अपने साथियों के साथ, और उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और राजा भोज इस महादेव अरब को उसका इस्तेकबाल करेंगे और उसको पंचग्रह में नहलाएंगे और इज्जत के साथ उसे तोहफा देंगे और कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए एक मिसाल है और इंसानियत के लिए रहमत है, और आपने एक बड़ी तादाद में अच्छे लोग को इकट्ठा किए ताकि आप दुश्मनों को खत्म कर सके। जब ये पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8, इसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा संस्कृत में कहते हैं विदेशी को, अ फॉरेनर हु स्पीक्स अ फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेश की भाषा बात करता है। यह शख्स का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यह शख्स आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में जब हम तर्जुमा करेंगे इसके मानिए रेगिस्तान, अ डेजर्ट, अ सैंडी ट्रैक। वो आएगा अपने साथियों के साथ, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। और राजा भोज ये महादेव अरब को पंचगर्भ में नहलाएंगे। पंचगर्भ में नहलाना के माने ये नहीं कि गंगा में डुबकी लेना, लेकिन हिंदुओं का ये मानना है कि पंचगर्भ में गंगा में नहलाएंगे मतलब आप पाक हो जाते हैं। तो इस श्लोक के मानी है कि ये इंसान मासूम होगा, पाक और नेक होगा, और राजा भोज इस इंसान को कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए रहमत है। और यही कहा गया है कुरान मजीद में सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल है सारी इंसानियत के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में कि बेशक आप सबसे बेहतरीन मिसाल है अखलाक में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कलम में सूरह नंबर 68 आयत नंबर 4 में कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बेहतरीन मिसाल पाएंगे। कुछ लोग एतराज करेंगे कि ये भविष्यवाणी में लिखा है राजा भोज के बारे में, और राजा भोज जब हम तहकीक करते हैं वो 11वीं सदी में है। 500 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो 10th जनरेशन ऑफ राजा शलीवान था। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में एक ही राजा भोज नहीं है। जिस तरीके से रूम के बादशाह को लक़ब दिया जाता है सीजर, और मिस्र के बादशाह को लक़ब दिया जाता है फिरौन, उसी तरीके से हिंदुस्तान के राजाओं को लक़ब दिया जाता है राजा भोज। तो राजा भोज एक ही नहीं है, कई है। ये राजा भोज जो आप जिक्र कर रहे 11वीं सदी के, उसका जिक्र नहीं हो रहा है भविष्यवाणी में, ये उसका जिक्र हो रहा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त थे। आगे जब पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 से 27 तक, इसमें लिखा है कि मलेच्छा इस जमीन को खराब कर चुके एक शख्स मैंने भेजा था जो गलत लोग को सीधी राह लेके आया, लेकिन अभी दुश्मनों ने एक बड़े दुश्मन को भेजा है, और इन दुश्मनों को नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो लोगों को सीधी राह दिखाएंगे। और ए राजा भोज, तुम्हें
पिशाचास की जमीन पे जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुमको इसी जगह पाक करूंगा। और एक इंसान आते हैं फरिश्ते के रूप में और कहते हैं कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म कायम करने के लिए, दिनुल हक, और मेरा मानने वाला वो शख्स है, वो आदमी है जिसकी खतना हो चुकी है, जिसके सिर पे चोटी नहीं है, जिसके सिर पे शेंडी नहीं है, जो दाढ़ी रखता है, जो इनकिलाब बर्पा करता है, जो अच्छे काम करता है, जो लोगों को नमाज के लिए बुलाता है, जो सारे हलाल चीजें खाता है लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाता, वो भाजी पाला घास फूस खाने से पाक नहीं होता लेकिन जंग के मैदान में हिस्सा लेने से पाक होता है। इन इंसानों का नाम है मुसलमान। ये भविष्यवाणी जो है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में लिखा है कि एक शख्स को भेजा है ईश्वर ने जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग को सीधी राह दिखाने के लिए। और एक फरिश्ते के रूप में राजा के पास आता इंसान और कहता है कि मेरा मानने वाला वो इंसान है हु इज सर्कमसाइज, जिसकी खतना हो चुकी है, जो सिर पे शेंडी नहीं रखता है और दाढ़ी रखता है और इनकिलाब बर्पा करता है और लोगों में इंसानियत में अमन फैलाता है और लोगों को नमाज के लिए बुलाता है जिसे हम कहते हैं आजान, और सारी हलाल चीज खाता है लेकिन खंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त नहीं खाता। और कुरान मजीद में 4 जगह लिखा है, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बी, आपके लिए मना है, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खंजीर और वो खाना जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया है, अल्लाह के अलावा किसी और का नाम जिस खाने पे लिया गया है वो आपके लिए हराम है। 4 जगह कुरान में साफ लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। और ये लोग घास फूस, हर्ब्स, श्रब्स, भाजी पाला खा के पाक नहीं होंगे लेकिन जंग के मैदान में हिस्सा लेके, और इन लोगों का नाम है मुसलमान। ये भविष्यवाणी साफ तौर पे जिक्र कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आगे जब पढ़ते लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकास 21 से 23 तक, इसमें लिखा है कि 7 शहर काशी के और हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि अंधकार है, भी राक्षस और गलत लोग इन शहरों में हैं और सारी बुराइयां इस जमीन पे है, लेकिन जो मलेच्चा के मानने वाले वो सच्चे इंसान हैं और ये लोग सही धर्म को मानने वाले हैं। ये ऋषि आप इन लोगों की तारीफ करो। इसमें भी भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हम जब वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। जब हम पढ़ते हैं अथर्वा वेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 मंत्र नंबर 14 में इसे कहते कुंटप सुक्ता। कुंटप के एक मानी है कि मुश्किलात को दूर करना, अमन हासिल करना। तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है इस्लाम। कुंटप के दूसरे मानी है कि हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, पेट में छुपे हुए गुदूद, हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन। इसका मतलब कि कुछ मंत्रा है जिसके मानी आप अभी नहीं समझ पाएंगे, कुछ वक्त के बाद आपको पता चलेगा इसकी क्या मानी है। कुंटप के और एक मानी है कि नेवल ऑफ द अर्थ, यानी दुनिया का सबसे बीच का हिस्सा, महवार। और हम जानते हैं कि मक्का
دنیا کے سینٹر میں ہے. اور اب میپ دیکھیں گے, میپ میں بھی آپ دیکھیں گے مکہ از دا سینٹر آف دی ارتھ. اور مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن, امن کی جگہ. جب کنٹک سوکتا ہم پڑھتے ہیں, وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں سارے 14 منترا کے بارے میں ذکر نہیں کر سکتا, صرف پہلے 4 کا ذکر کروں گا. پہلے منترا میں لکھا ہے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 ورس نمبر 1, وہ ہے نرشنسا, وہ ہے کورما,